माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आपको और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 की इंग्लिश है। इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है, प्रोज का जो सेकेंड चैप्टर है, यानी कि लास्ट स्प्रिंग का जो लास्ट पार्ट है, यानी कि कुल 16 पैसेज थे। 16 को मैंने आपको कहा था कि चार चार में मैं आपको पढ़ाऊंगी और कुल 16 पैसेज है, यानी कि 4 पार्ट में खत्म होगा। 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम चौथा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम चौथा पार्ट पढ़ते हैं और पूरे चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम 13 पैसेज से स्टार्ट करेंगे। 13 पैसेज सविता से स्टार्ट है। चलिए हम पढ़ लेते हैं, और अगर आपको बाकी की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ से सारी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। सविता अ यंग गर्ल, सविता एक बड़ी युवती है। इन अ ड्रैब, जो कि क्या है, गंदे कपड़े पहने। ड्रैब मतलब होता है गंदे। पिंक ड्रेस मतलब गुलाबी रंग के गंदे कपड़े पहने हैं, जो कि एक बड़ी युवती है। तो आप ये कह सकते हो। आगे क्या कहते हैं, सिट्स बैठी है अलोंग साइड एन ओल्डरी वोमेन, यानी कि एक बड़ी औरत के पास जो किनारे बैठी हुई है, वो कौन है, सविता है। तो आगे हम पढ़ते हैं। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग मतलब होता है टाँके, पीसेस मतलब तो टुकड़े, और ग्लास मतलब तो आपको पता ही कांच है। तो क्या कह रही है कि जो लड़की वो क्या कर रही है, जो ग्लास है उसको क्या कर रही है, ग्लास के जो टुकड़े हैं उनको जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स, जो उसके हाथ हैं, मूव गति कर रहे हैं या चल रहे हैं, मैकेनिकली मतलब यंत्रवत, लाइक द टंग्स मतलब क्या होता है, चिमटे के समान, ऑफ अ मशीन मतलब जो लड़की है उसके हाथ चिमटे की तरह यंत्रवत यानी कि मशीन की तरह चल रहे हैं, यानी कि काम कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ, इफ यदि, सी नोज अगर वो जानती, द सेंटिटी मतलब होता है पवित्रता के बारे में, सेंटिटी मतलब होता है पवित्रता, ऑफ बैंगल्स यानी कि अगर वो लड़की चूड़ी की पवित्रता के बारे में जानती, सी हेल्प मेक तो वो बनाती, इट सिम्बोलाइजिंग यानी कि इट सिम्बोलाइजिंग मतलब होता है कि सिम्बोलाइजिंग मतलब होता है प्रतीक होना, चिन्ह होना किसी का। तो ये कैसा चिन्ह है, पवित्रता का चिन्ह है। कैसे, आगे बताते हैं। एन इंडियन वोमेन, सुहाग यानी कि जो भारतीय महिला है उनके लिए ये पवित्रता का प्रतीक है। जो चूड़ी है वो पवित्रता दिखाती है, सुहाग होने की, मतलब उनका जो पति होता है। तो जो लुगाइयाँ होती हैं उनकी औरतें, वो क्या करती है, चूड़ियाँ पहनती है, और जो चूड़ियाँ पहनती है तो उनको सुहागन कहा जाता है। इसलिए इंडियन जो वोमेन है उनको सुहागन कहा जाता है। तो उसकी जो मेन जो निशानी होती है वो क्या होती है, चूड़ियाँ होती है। तो ये कहा गया है। ऑस्पेसियसनेस माने होता है शुभ, इन मैरिड मतलब होता है कि जो शादी होती है उसके लिए ये शुभ मानी जाती है चूड़ियाँ। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन यानी कि अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक, उनके सामने भी आ जाएगा। व्हेन हर हैंड जो उनके हाथ हैं, इज ड्रॉप्ड ढक जाएंगे, विद अ रेड वेल मतलब कि एक लाल घूंघट के नीचे, हर हैंड्स उनके हाथ, ड्राइड कलर कर दिए जाएंगे, रेड विद हैना, हैना मतलब होता है मेहंदी, उनके जो हाथ है वो मेहंदी से कलर कर दिए जाएंगे। एंड और रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रेस्ट यानी कि जो उनकी कलाइयाँ हैं वो भी लाल चूड़ियों से ढक जाएंगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वो क्या हो जाएंगी, एक दिन दुल्हन बन जाएंगी। लाइक द ओल्ड वोमेन, उस बूढ़ी औरत की तरह। बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो, जैसे कि कुछ सालों पहले वो बूढ़ी औरत थी वैसे ही वो लड़की भी हो जाएगी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर, जैसे कि उनके हाथों में अभी भी चूड़ियां हैं। जो बूढ़ी औरत है उनकी बात कही जा रही है, उन बूढ़ी औरत के हाथों में अभी भी चूड़ियां हैं। ब्रेस्ट मतलब होता है कलाई। बट लेकिन, नो लाइट इन हर आइज, लेकिन जो उनकी आंखें हैं उनमें अब रोशनी नहीं बची। क्यों? क्योंकि उन्होंने चूड़ियों का इतना ज़्यादा काम किया है कि अब वो बूढ़ी भी हो गई हैं और अब उनकी आंखों में उतनी रोशनी नहीं जितनी कि पहले हुआ करती थी।
एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया। मतलब वो जो बूढ़ी औरत है वो कह रही कि एक वक्त का खाना भी मैंने नहीं खाया है। सी सेज, वह कहती है, इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ इंजॉय, यानी कि ड्रेंड मतलब क्या होता है कि खुशी चली जाना, उसको हम ड्रेंड कहते हैं। तो वो बहुत ही ऐसी आवाज़ में कहती है, यानी कि जैसे कि उनकी खुशी चली गई हो, तो वो इस आवाज़ में कहती कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। वो कहती है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन भर में कभी भी एक मील का खाना खुशी मन से नहीं खाया है। और आगे क्या कहते हैं, दैट्स वाट सी हैज़ रैप्ड। रैप्ड मतलब होता है प्राप्त करना। उन्होंने क्या प्राप्त किया है, हर हस्बैंड, जो उनका पति है, एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी है, विद अ फ्लोइंग बियर्ड। बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी, फ्लोइंग मतलब होता है लहराना, जो उनकी दाढ़ी है वो लहरा रही है। सेज, उन्होंने कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, नथिंग, कुछ नहीं, एक्सपेक्ट बैंगल्स, चूड़ी बनाने के अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस, उन्होंने सिर्फ केवल एक घर बनाया है, फॉर सी फैमिली टू लिव इन, जिसमें उनकी फैमिली रहती है। तो यहाँ पे पूरा जो 13 पैराग्राफ था वो पूरा कंप्लीट होता है। अब हम 14 पैराग्राफ पढ़ते हैं। हियरिंग हिम, उन्हें सुनकर या उसे सुनकर, वन वंडर्स, उन्हें आश्चर्य हुआ, इफ, यदि, ही हैज़ अचीव्ड वाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि जो लोग फेल हो जाते हैं, अपना घर नहीं बना पाते हैं अपने पूरे जीवन भर में, तो क्या इन्होंने जो अपना घर बना लिया, क्या इनका सपना पूरा हो गया। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, जो उनके छत पर, मतलब सिर पर जो छत है, बस वही उनका ड्रीम था, क्या उनका सपना पूरा हो गया है। ये जो वहाँ की मैडम है, यानी कि जो राइटर है, वो कहती हैं, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, वह कुछ पैसों के लिए नहीं चिल्लाते हैं, टू डू एनीथिंग, वह इसलिए नहीं करते हैं, एक्सेप्ट क्राई ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ियों का जो बिजनेस है वो इसलिए चला रहे हैं या चलाते हैं, नॉट इवन इनफ टू ईट, यानी कि उन जो बिजनेस है उससे पर्याप्त रूप से भोजन भी नहीं मिलता है। रिंग इन एवरी होम, लेकिन फिर भी हर घर में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। फिरोजाबाद के जो जितने भी घर हैं उन सब में चूड़ियाँ बनाई जाती है, बल्कि उससे पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है, फिर भी वो लोग इस बिजनेस को करते हैं। और आगे क्या कहते हैं, द यंग मैन ईचो, ईचो मतलब क्या होता है, गूंज होता है ईचो मतलब, और लैमेंट मतलब क्या होता है, दुख। तो द यंग मैन ईचो द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यानी कि इस लाइन का अर्थ क्या निकलता है, युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही क्या करते हैं, प्रतिध्वनित करते हैं। तो इस लाइन का ये अर्थ निकलता है। आगे क्या कहते हैं, लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, कम समय के साथ ही, इट सीम्ड, यह दिखाई देता है, इट, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में ये दिखाई देता है कि कम समय के साथ ही वहाँ पे ऐसा होता है। और आगे क्या करें, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिटिएटिव एंड ऑल एबिलिटी टू ड्रीम, यानी कि जो लोगों की चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहल करने और सपने देखने की जो क्षमता थी उसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया, खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो 14 पैराग्राफ था वो कंप्लीट होता। चलिए 15वां पढ़ते हैं। तो 15वां कहाँ से स्टार्ट हुआ है, व्हाई नॉट से। तो चलिए पढ़ते हैं। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज्ड, आप क्यों इकट्ठा नहीं करते हैं, योर सेल्फ, स्वयं को, इनटू अ कोऑपरेटिव, मतलब कि एक सहकर्मी समिति के रूप में आप स्वयं को इकट्ठा क्यों नहीं करते हैं। आई आस्क, मैंने पूछा, अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, एक यंग मैन के ग्रुप से मैंने पूछा, हाउ हैव फैलन इनटू अ विशियन साइकिल। विशियन साइकिल मीन्स क्या होता है, दुष्चक्र ऑफ मिडिल मैन, मतलब कि मध्य वर्ग। तो क्या कहा गया है कि जो यंग ग्रुप था वो किस में फंसा हुआ है, वो दुष्चक्र में फंसा हुआ है, मध्यम वर्ग का जो दुष्चक्र होता है उसमें फंसा हुआ है। हु ड्राइव्ड देयर फादर्स एंड फेयर फादर, तो क्या कहा गया है कि वे अपने यानी कि पिता और जो पूर्वजों के जो जाल होते हैं उनमें फंसे हुए हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम इकट्ठा भी हो जाएं, वी आर द वन हु विल अ होल्ड अप बाय द पुलिस, और फिर क्या होगा कि हम पुलिस के द्वारा
पेश किए जाएंगे, बीटन और पीटे जाएंगे, एंड ड्रैग्ड और घसीटे जाएंगे टू जेल, जेल में, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, जैसे कि इलीगल काम करने वाले को घसीटा जाता है, पीटा जाता है, वैसे ही हमारे साथ भी होगा। दे सेज, वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर एमंग देम, हमारे बीच में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो हमें मतलब लीडर मतलब बन सके, हमारा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, जो कि उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, जो कि भिन्न रूप से सोच सके। देयर फादर आर हैज टायर्ड, उनके फादर जो पिता हैं वो भी ऐसे ही थके हैं। एज दे आर, जैसे कि वे हैं। दे टाल्क्ड इंडलेसली, और वे अनवरत रूप से। इन द स्पायरल, यानी कि कुंडित नुमा, दैट मूव्ड फ्रॉम पॉवर्टी टू एपेथ, एपेथ मतलब क्या होता है, उदासीनता। और वे क्या करते हैं कि गति कर लेंगे, जो गरीब लोग हैं वो आगे बढ़ जाएंगे उदासीनता की ओर, टू ग्रीड, और उदासीनता से क्या होंगे, लालच की तरफ बढ़ जाएंगे। ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और क्या करेंगे, लालच से अन्याय की ओर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो 15 पैसेज था वो भी कंप्लीट होता है। चलिए आज का लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, यानी कि 16। लिसनिंग टू देम, उन्हें सुनने के बाद। आई सी, मैंने देखा। टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो अलग अलग संसारों को। वन ऑफ द फैमिली कट इन द रैप ऑफ पॉवर्टी, जो कि मतलब जो एक लोग थे वो कैसे थे, जो कि जाल में बंधे हुए थे, गरीबी के जाल में। बर्डेंड बाय द स्टेग्मा, बर्डेंट मतलब क्या होता है, भारित करना, और स्टेग्मा मतलब होता है दाग, ऑफ द कास्ट। तो क्या कहा गया है, इन्हें भारित कर दिया गया है दाग से। इन विच दे आर बॉर्न, जहाँ वे जन्म लेते हैं। द अदर विशियस सर्कल मतलब होता है दूसरा जो संसार है वो कैसा है, ऑफ द साहूकार, वो दुष्चक्र है साहूकार का। द मिडिल मैन, और जो मध्य वर्ग है वो है। एंड पुलिसमैन, और जो पुलिसमैन है वो भी उसके अंतर्गत आता है। द कीपर ऑफ लॉ, और जो नियम के संरक्षक है वो आते हैं। द ब्यूरोक्रेस्ट, और जो अफसरशाही हैं वो लोग। एंड द पॉलिटिशियंस, और जो नेता हैं वो सब लोग किसके अंतर्गत है, दूसरे संसार के अंतर्गत आते हैं। टूगेदर दे हैव इम्पोज्ड, जिन्हें जो इतने सारे लोग थे उन्होंने क्या किया है, इम्पोज्ड मतलब दबा दिया है। हैव बैगेज ऑफ द चाइल्ड, मतलब इन भिखारियों के बच्चों को। दैट ही कैन नॉट पुट ड्रॉन, जिन्हें कि वे उतार नहीं सकते हैं। बिफोर ही अवेयर, जब ये परिचित होंगे। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और ये उन्हें फिर प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर लेंगे जैसे कि इनके पिता ने स्वीकार कर लिया है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ साहस दिखाया जाए। एंड और डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जब ये कुछ साहस दिखाएंगे तो ये क्या होगा, इनके स्वभाव के अनुरूप होगा। तो ये कहा गया है। When I सीन्स अ फ्लैश, जब मैं एक प्रकाश देखती हूँ। ऑफ इट इन मुकेश, मुकेश के अंदर। आई एम चेयर, तब मैं प्रसन्नता हो जाती हूँ, मतलब प्रसन्नता से भर जाती हूँ या खुशी हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू अ गैरेज, कि वह गैरेज जाएगा। एंड और लर्न, और सीखेगा। बट लेकिन द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है वो उनके घर से बहुत 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 दूर है। आई विल वाक, लेकिन जो मुकेश है वो कहता है मैं पैदल चला जाऊंगा। ही इंसिस्ट, और वो जिद करता है। और उसके बाद जो राइटर है वो पूछती है मुकेश से कि डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो क्या तुम प्लेन यानी कि जो एरोप्लेन होता है क्या तुम उसे उड़ाना चाहते हो। ही इज सडनली साइलेंट, लेकिन जो मुकेश है वो तुरंत ही शांत हो जाता है। नो ही सेज, वह कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन को घूरते हुए वो कहता है नहीं, मुझे नहीं एरोप्लेन का वो ड्राइवर नहीं बनना है, मुझे सिर्फ कार चलानी है। और आगे क्या कहते हैं, इन हिज स्मॉल मरमर, वो धीरे से आवाज़ में कहता है। देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, यानी कि शर्मिंदा के साथ
वो कहता है धीरे से आवाज में कि नहीं, मैं सिर्फ कार ड्राइवर बनना चाहता हूँ। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। लेकिन जो उसका ये सपना है ये अभी उसे पश्चाताप में नहीं बदला है, दुख में नहीं बदला है। ऐसा राइटर क्यों कह रही है? क्योंकि जो मुकेश है वो कार ड्राइवर तो बन जाएगा, उसके सपने तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन वो जहाँ उसकी फैमिली थी, जहाँ वो है, वो वहीं कुछ सालों बाद भी यहीं रहेगा। इसलिए जो राइटर है वो ऐसा कह रही है। और आगे क्या कहते हैं, ही इज कंटेंट्स टू ड्रीम ऑफ कार। लेकिन जो कार चलाने का जो सपना है वो उसी में संतुष्ट है। दैट ही सीज हार्टलिंग टाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। यानी कि हार्टलिंग मतलब क्या होता है? तेजी से आना। टाउन मतलब होता है शहर। स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन मतलब जो उसके शहर की जो सड़कें हैं उससे जो तेजी से जो कार आती है उनको देखते हुए मुकेश खुश होता है, और वो भी सपने देखता है कि वो भी कार ड्राइवर बनेगा। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। मतलब फ्यू मतलब होता है नहीं के बराबर, मतलब बिल्कुल नहीं। तो ये कहा गया जो फिरोजाबाद है उसके ऊपर से बहुत, मतलब ना के बराबर एरोप्लेन नहीं, मतलब उड़ते ही नहीं है, ऐसा कहा गया है। और यहाँ पे पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आपको पढ़ के कैसा लगा तो जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेंबर में कोई भी ऐसा बहन भाई है जो कि क्लास 12th में है उसके साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।